कैसे हो दोस्तों। इस वीडियो में ऑफ कोर्स फॉरेन लैंग्वेज के अराउंड ही बना रहा हूँ और डीयू के जो एडमिशन शुरू होने वाले हैं प्रोबेबली वो जुलाई के अंदर फॉर्म्स आउट होंगे। जैसा कि मेरी बात हुई थी रामजस कॉलेज के कोर्स कोऑर्डिनेटर से पार्ट टाइम लैंग्वेजेस के, तो उन्होंने ये बताया था कि जुलाई मंथ से वेबसाइट पे नज़र रखिएगा। तो प्रॉबेबली यही है कि जुलाई में ही फॉर्म्स आउट होंगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वीडियो में बोला है कि जो सर्टिफिकेट की एग्ज़ाम्स हैं जो 21 सेशन के चल रहे हैं, 2021 का जो सेशन अभी चल रहा है उसके एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए हैं और वो प्रॉबेबली होंगे फर्स्ट वीक ऑफ जून के आसपास। यही डेट हमें बताई जा रही है। तो मैं भी एक सर्टिफिकेट कोर्स में इन्वॉल्व हूँ, जर्मन, एंड हमें ये बताया गया कि फ़र्स्ट वीक ऑफ जून के अराउंड आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आप यही सोचो कि अगर फर्स्ट वीक ऑफ जून में एग्ज़ाम हो रहे हैं तो फिर उसको चेक होने में टाइम लगेगा, उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। तो ले दे के हमारा जो फॉर्म आउट होगा पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज का वो होगा जुलाई के अंदर। सो गेस व्हाट, यू विल हैव टू वेट टिल जुलाई। तो अब बात करते हैं कि भाई जो फॉर्म्स आते हैं वो आते कहाँ पे हैं। डीयू की वेबसाइट पे आते हैं, कॉलेजेस की वेबसाइट पे आते हैं, ऑफलाइन आते हैं, ऑनलाइन क्या होता है। तो ये जो फॉर्म्स आते हैं वो सिंपली आते हैं आपकी जो कॉलेज टू कॉलेज वेबसाइट होती है। हर कॉलेज की अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट होती है, उसी वेबसाइट पे ये फॉर्म्स अपलोड किए जाते हैं। मतलब ये जो पूरा ब्रोशर निकाला जाता है वो कॉलेजेस की अलग अलग वेबसाइट पे होता है। तो लेट्स सपोज दौलत राम कॉलेज ने फॉर्म निकालना है, तो दौलत राम कॉलेज अपने वेबसाइट पे ब्रोशर अपलोड करेगा। उसमें सारी डिटेल्स होंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी जो भी कंसर्न्ड पर्सन्स हैं उस पर्टिकुलर कोर्स को चलाने वाले, और कट ऑफ आने की टेंटेटिव डेट्स एंड ऑल दैट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सब कुछ उस ब्रोशर के अंदर अवेलेबल होगा। तो जब भी वो आए आप उसको प्लीज़ अच्छे से रीड करना। मैं भी डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगा, बट आप खुद से भी बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो बॉटम लाइन यही है कि जो फॉर्म्स हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं आएंगे, सिंस अभी CUET हो रहा है और इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें इसके फॉर्म्स नहीं आते। तो अब जब CU सेट या CUET की बात कर रहे हैं तो ये भी बात कर लेते हैं कि पार्ट टाइम लैंग्वेजेस के लिए CUET होगा। तो अभी तक जो मुझे पता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो ये CUET है ये आपको किस में देना है? CUET आपको देना है अगर आप बैचलर्स के कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो तो अगर आपको BA इन फ्रेंच करना है तो उसके लिए आपको CUET देना होगा। और जितना भी मुझे पता है तो पूरा सिलेबस अभी नहीं अपलोड किया गया है कि क्या सिलेबस होगा इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने की, जो CUET का सिलेबस होगा। और अभी थोड़ा थोड़ा सा ये पता है कि अगर आपको फ्रेंच में एडमिशन लेना है तो आपको फ्रेंच का एक टेस्ट देना होगा, फिर मतलब फ्रेंच भी उसमें होगा टेस्ट के अंदर। और अदर कुछ दो तीन और सेक्शंस होंगे। जब ऐसा पूरा सिलेबस आ जाएगा मैं डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद बारी आती है कि जो एडमिशन होंगे पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज के किस बेसिस पे होंगे। जो एडमिशन्स हैं वो मेरिट बेसिस पे होंगे, जैसे हर साल होते हैं। और आपकी ट्वेल्थ, अगर आपने ट्वेल्थ कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके ट्वेल्थ के मार्क्स काउंट होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के मार्क्स काउंट होंगे। अगर PG कर रखा है तो PG के मार्क्स काउंट होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के, और उस बेसिस पे आपका होगा एडमिशन। अब बात करते हैं कि जो कट ऑफ आती है कितनी हाई होती है, कितनी लो होती है, कौन से कैंपस की ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो डेफिनेटली नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की काफ़ी हाई रहती है कट ऑफ, साउथ वालों की कम होती है। और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। तो लास्ट ईयर भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस थे, श्यामलाल कॉलेज वाज वन ऑफ देम, सत्यवती वाज वन ऑफ देम, और भी कॉलेजेस थे। तो मैं उनकी पूरी लिस्ट बना के अपलोड कर दूंगा या एक वीडियो ही बना दूंगा। तो जैसा मैंने कहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे एडमिशन होता है, तो देयर इज़ नो कट ऑफ, नो टेस्ट, नथिंग। तो आप डेफिनेटली अगर आपने देख लिया है कि हाँ फॉर्म आउट है, आप जाके सीधा अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर जब फॉर्म आएंगे और आप अप्लाई करेंगे तो आपको कितने कॉलेज में अप्लाई करना है, या फिर एक में करना है, दो में करना है, या सब में करना है। तो यार ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस है उस लैंग्वेज को लेके और इस पर्टिकुलर स्ट्रीम को लेके कि आप मान लो आपको जर्मन करना है और जर्मन में आपको आगे बढ़िया करियर बनाना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से करना चाहते हैं। तो एग्जांपल दूं तो मेरे बैच में भी कई सारे हैं स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने बस एडमिशन ले लिया है, और कुछ तो ऐसे हैं जो बस 2 से 3 क्लासेस में मुझे नज़र आए, उसके बाद दे जस्ट बिकेम मिस्टर इंडिया, नहीं आते वो। तो अगर आप उनमें से हैं तो इट डजेंट मैटर आप अप्लाई करें ना करें, पर आपको अगर सीरियसली करना है तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में आपने अप्लाई करना है। फिर बात करते हैं कि आपकी परसेंटेज कितनी है होनी चाहिए, या फिर कितनी परसेंटेज पे आपको अप्लाई करना चाहिए। तो इट टोटली डिपेंड्स एवरी ईयर। और कोविड के बाद से तो मतलब कुछ ही अजीब ही कट ऑफ्स आ रही हैं। कोविड के टाइम पे 2020 में अजीब ही कट ऑफ्स थी, मतलब बहुत ही लो
अजीब ही, मतलब बहुत अजीब अजीब सिनेरियो देखने को मिला था। 2021 के अंदर भी कुछ ऐसा ही था, और अभी भी पता नहीं 2022 में क्या होगा। पर आपके अगर आई वुड से तो यार, कट ऑफ कितनी भी है आप बस अप्लाई कर दो, बाकी आप ऑल इज़ वेल बोल के सो जाओ। हाँ जी, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि क्या हम कि भैया हम एसओएल में हैं, हमने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से हम बीकॉम कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, तो क्या हम एडमिशन ले सकते हैं? डेफिनेटली यार। यहाँ पे आप किसी और यूनिवर्सिटी के भी हो तभी भी आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो, प्रोवाइडेड आप जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई करते हो, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड वो सारे आपके पास हैं, तो आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो। और रही बात एडमिशन की, तो इसमें कुछ फ़ीस में डिस्काउंट होता है अगर आप उसी कॉलेज के स्टूडेंट हो। मान लो दौलत राम कॉलेज ने फॉर्म निकाला, आप दौलत राम कॉलेज के ही स्टूडेंट हो, और आप उसी में एडमिशन लेना चाह रहे हो किसी पार्ट टाइम तो कोर्स में, फीस में कुछ रिलैक्सेशन होता है जो सेम कॉलेज के होते हैं। और अगर आप डीयू के हो, उस कॉलेज के नहीं हो, डीयू के हो, तो आपको आपको भी आपके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन होता है। तो मैं बात कर रहा था कि आप एसओएल के हो तो क्या एडमिशन ले सकते हो? डेफिनेटली ले सकते हो। तुम्हारा भाई भी एसओएल में ही है, तो मैं भी, तो लिविंग प्रूफ, तो कुछ ज़्यादा इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर पूछा कि हम किसी कॉलेज में, मान लो आपने दौलत राम का एग्जांपल आ रहा है, तो दौलत राम की बात करें, दौलत राम में मान लो आपने एडमिशन लिया, तो क्या आप उसकी सोसाइटीज़ ज्वाइन कर सकते हो? तो एज़ फार एज आई नो तो नहीं। हाँ, हो सकता है आप कोई फेस्ट वगैरह हो रहा है, कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, उसमें आप अटेंड कर सकते हो उस पर्टिकुलर फंक्शन को, पर सोसाइटीज़ ज्वाइन करना नहीं, सोसाइटीज़ आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ये कोर्स क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इसकी 2 से ढाई घंटे की क्लास होती है, थ्राइस इन अ वीक, और उसमें बस आप अटेंड करते हो, पढ़ते हो और वापस आ जाते हो, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कॉलेज के बाद होता है, तो मतलब कॉलेज नॉर्मल क्लासेस सब कुछ ख़त्म हुआ, उसके बाद ऐसी क्लासेस होती हैं, तो नहीं, एटलीस्ट इन माई नॉलेज ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी से आपको ज्वाइन करना अलाउड है, तो नहीं कर सकते। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा जो हमारी टीचर ने बताई थी, क्योंकि मिरांडा हाउस एक अच्छा कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, और मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मिरांडा हाउस की 2022 2021 2020 की कट ऑफ सर्च कर पाऊँ, निकाल पाऊँ पार्ट टाइम कोर्सेज़ की, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाई, क्योंकि और बाद में पता चला, हमारे टीचर ने बताया कि 2020 के बाद से, मतलब कोविड, मतलब 2020 से ही वहाँ पे मिरांडा हाउस में पार्ट टाइम जो कोर्सेज़ हैं लैंग्वेज के, वो बंद कर दिए गए। तो 2021 में कोई कट ऑफ नहीं मिलेगी, 2020 में कोई कट ऑफ नहीं मिलेगी, और शायद से इस साल भी आई एम नॉट श्योर होगा या नहीं होगा। तो इसलिए उस कॉलेज का, अगर आप उस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही, बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। और कुछ चाहिए और कुछ जानना है तो आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो।